सिंह राशि वालों नमस्कार। आइए मार्च 2026 की इस यात्रा पर साथ चलते हैं। देखिए, ये महीना सिर्फ कैलेंडर बदलने जैसा नहीं है, ये एक मौका है अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा देने का। इस महीने की ऊर्जा आपको एक साथ दो रास्तों पर ले जा रही है। एक रास्ता है बाहरी दुनिया में सफलता का और दूसरा है मन की शांति का। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि सितारे आपको कैसे गाइड कर रहे हैं। इस महीने की पूरी कहानी कह सकते हैं कि इसी एक लाइन में है। आपके स्वामी ग्रह सूर्य आपको जबरदस्त ऊर्जा और आत्मविश्वास दे रहे हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति आपके लिए ग्रोथ के नए दरवाजे खोल रहे हैं। लेकिन हाँ, शनि देव भी हैं, एक टीचर की तरह जो हमें थोड़ा धीरज और सावधानी सिखाने आ रहे हैं। तो ये महीना मौकों को अपनाने और समझदारी से काम लेने का एक खूबसूरत बैलेंस है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन एरियाज की जहां पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आपकी तरफ है। ये वो जगहें हैं जहां अपने प्रयास लगाने से आपको बेहतरीन नतीजे मिल सकते हैं। सबसे पहले करियर, यहां तो शानदार ग्रोथ दिख रही है। सूर्य की जो मजबूत एनर्जी है ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को एकदम बूस्ट कर देगी। तो प्रमोशन या कोई नई पोस्टिंग मिलने के पूरे चांसेस हैं, खास तौर पर पश्चिम दिशा में। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ महसूस करेंगे। अच्छा, अगर आप बिजनेस में हैं तो ट्रैवलिंग से आपको काफी फायदा हो सकता है। घर में पिता या किसी बड़े अनुभवी इंसान का सपोर्ट आपके लिए बहुत मायने रखेगा। और हाँ, अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड से हैं, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स या पेंटिंग, तो ये महीना आपके लिए कमाल के रिजल्ट्स ला सकता है। बस अपनी क्रिएटिविटी को बहने दीजिए। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की। तो यहाँ घर का माहौल काफी खुशनुमा रहने वाला है। घर में कोई फंक्शन या शुभ काम हो सकता है जो सबको साथ लाएगा। रिश्ते और मजबूत होंगे, भाई बहनों से भी फायदा मिल सकता है। और तो और परिवार की इनकम बढ़ने के भी अच्छे संकेत हैं। ये समय अपनों के साथ बॉन्डिंग को और गहरा करने का है। ठीक है, तो ये तो हुई अच्छी बातें। अब जरा उन एरियाज पर भी नजर डालते हैं जहां थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। देखिए, इन्हें प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, ये बस मौके हैं जहां आप धीरज से काम लेके और भी मजबूत बन सकते हैं। तो ये महीना एक तरह से दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ करियर और फैमिली में सब बढ़िया चल रहा है और दूसरी तरफ पैसे और कानूनी मामलों में हमें थोड़ा अलर्ट रहना है। बस इसी बैलेंस को समझना इस महीने का सबसे बड़ा काम है। तो फाइनेंशियल मैटर्स में इस महीने थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट हो या कोई सरकारी डील, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो हो सकता है कि फैसला वैसा ना आए जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ, अपने टारगेट्स तक पहुंचने में थोड़ी देर हो सकती है, पर अगर आप स्टेबल रहेंगे तो सिचुएशन जरूर सुधरेगी। वर्क प्लेस पर, खासकर अपने सीनियर्स के साथ किसी भी तरह के झगड़े या टकराव से बचना बहुत जरूरी है। अपनी बात आराम से और साफ साफ रखिए। याद रखिए, अपनी एनर्जी लड़ने में नहीं बल्कि कुछ नया बनाने में लगानी है। सही कम्युनिकेशन से हर मुश्किल को टाला जा सकता है। तो सवाल यह है कि इस एनर्जी को बैलेंस कैसे करें। अच्छी बात यह है कि ज्योतिष में इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल उपाय हैं। ये उपाय आपको पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने और अंदर से शांत रहने में मदद करेंगे। ये उपाय बहुत सिंपल हैं, पर इनका असर काफी गहरा है। जैसे जब आप सुबह सूर्य को जल दें तो बस महसूस कीजिए कि वो एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये अपनी सारी टेंशन को ईश्वर को सौंपने जैसा है। पीले कपड़े पहनना बृहस्पति की अच्छी एनर्जी को इनवाइट करने जैसा है। और रूबी, वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को और निखारेगा। एक चीज जो इस महीने खास तौर पर मदद करेगी वो है सूर्य मंत्र। मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः। हर संडे जब आप सूर्य को जल दें तो इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आप देखेंगे कि इससे आपकी अपनी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस सब बढ़ जाएगा और चुनौतियों से निपटने की हिम्मत मिलेगी। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं, देखते हैं कि मार्च 2026 का रास्ता आपके लिए कैसा दिख रहा है एक नज़र में। तो देखिए, ये महीना ग्रोथ और अलर्टनेस का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। एक तरफ आपको मौकों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ना है और दूसरी तरफ जहां भी चैलेंज लगे वहां थोड़ा धीरज से काम लेना है। बस इसी बैलेंस में ही इस महीने की सक्सेस छिपी है। सबसे बड़ी बात, अपनी अंदर की आवाज पे भरोसा रखिए, वही आपका सबसे बड़ा गाइड है। और जाते जाते मैं ये एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब जब आप जानते हैं कि एनर्जी का फ्लो कहाँ अच्छा है और कहाँ थोड़ा ध्यान देना है, तो आप अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि आपका फैसला ही ये तय करेगा कि आपका महीना कैसा जाएगा। इस पर जरूर सोचिएगा।